The people around in support of Arnab, I don't know. नमस्कार दोस्तों, आज सुबह सुबह रायगढ़ पुलिस ने मुंबई पुलिस की मदद से अर्णव गोस्वामी को सुबह 6 बजे उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। और वो 2 लोग कौन है और कौन से रीजन से अर्णव गोस्वामी को सुबह 6 बजे ही मुंबई पुलिस और रायगढ़ पुलिस मिल करके अर्णव गोस्वामी को क्यों धक्के मार करके ले जाती है, ये सारी चीज़ें आज मैं खुलासा करने वाला हूँ इस वीडियो में। पूरे रीज़न कि किस कारण से अर्णव गोस्वामी को ले गई है रायगढ़ पुलिस और कौन सा दबा मैटर 2018 का सामने आया है, कौन कौन से रीज़न है, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अर्णव गोस्वामी के ऊपर 2018 में एक केस हुई थी कि 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिज़ाइनर और उनकी मां को आत्महत्या करने के उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है अर्णव गोस्वामी को। इस केस में 2 लोग और हैं जिनका नाम है फिरोज शेख और नितेश शारदा, जो कि अर्णव गोस्वामी के ही करीबी हैं। उनको भी गिरफ्तार किया गया है इस केस में। मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि तीनों जो हैं वो मुंबई में ही हैं और मुंबई में ही रहते हैं। पहला जो अर्णव गोस्वामी को वर्ली से गिरफ्तार किया गया, दूसरा नितेश को जोगेश्वरी से और फिरोज को कांदिवली से गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बता दूं कि रायगढ़ पुलिस ने मुंबई पुलिस को कॉल किया कि उनकी गिरफ्तारी जब होगी तो अर्णव गोस्वामी काफ़ी बवाल करेंगे, हाई ड्रामा करेंगे। इसलिए रायगढ़ पुलिस ने ये कहा है कि मुंबई पुलिस का हमने सहायता लिया और अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने में उन्होंने हमारी मदद करी। दोस्तों, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि 2018 की केस जो दब चुकी थी, जैसा कि हमें सोशल मीडिया से पता चल रहा है कि अर्णव गोस्वामी की जो ये केस थी वो 2018 में ही क्लोज कर दी गई थी, लेकिन इस केस को रीओपन किया गया। रीओपन करना गलत बात नहीं है, कोई भी केस अगर दबी हुई है तो उसको ओपन करो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बड़ी दबी केसें जो 10 साल 20 साल की केस होती है उसको ओपन करके लोग जस्टिस लेते हैं, लेकिन ये ऐसा करना कि 2018 में जो केस हुआ था उसको ओपन करके बिना समन दिए हुए और बिना नोटिस दिए हुए किसी को ज़बरदस्ती घर से उठा लेना सुबह 6 बजे, ये बहुत ही सोचनीय बात है, जिससे पूरी देश की जनता आश्चर्यचकित है। रिपब्लिक टीवी पर फर्म कॉनकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी अन्वय नायक का रिपब्लिक टीवी पे आरोप है कि उनका 83 लाख रुपया बकाया है। दोस्तों, ये जो आरोप है, ये आरोप उनका है अन्वय का कि उनके रिपब्लिक टीवी का स्टूडियो जो है वो तैयार करने में उनका जो पैसा लगा था वो 83 लाख रुपए उनके बाकी है। लेकिन जो 2 लोग को और गिरफ्तार किया गया है, फिरोज और नितेश, जिसको गिरफ्तार किया गया है, टोटल पैसा जो उनका था वो 5.80 करोड़ रुपए था, जिस कारण से उनको काफ़ी फाइनेंशियली दबाव मिला, जिस कारण से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो इनके ऊपर जो केस है वो अबैटमेंट ऑफ सुसाइड 306 की धारा इनके ऊपर लगी हुई थी, लेकिन उस वक्त इस केस को क्लोज कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि जब अलीबाग पुलिस अपने साथ मुंबई पुलिस को लेकर के जब अर्णव गोस्वामी के घर वर्ली पहुंचती है तो उनको पता भी नहीं होता है अर्णव गोस्वामी को कि ऐसा कुछ होने वाला है। जब अर्ली मॉर्निंग 6 बजे जब उनके घर के बाहर पुलिस आती है तो अर्णव गोस्वामी और उनकी वाइफ को जब पता चलता है तो 1 घंटे टाइम लगाते हैं दरवाज़ा को खोलने के लिए। उन्होंने टाइम मांगा क्योंकि उनको कोई भी ऐसी नोटिस नहीं दी गई थी, न उनको अपने वकील से बात करनी दी गई। यहाँ तक तो ये भी कहा जा रहा है कि अर्णव गोस्वामी के साथ ज़बरदस्ती की गई है, उनके साथ मारपीट की गई है। उनके माँ को दवा देनी थी, पानी देने तक नहीं दिया, पानी पीने तक नहीं दिया। तो बहुत सारे एलिगेशन अर्णव गोस्वामी ने भी मुंबई पुलिस पे लगाए हैं। सूत्रों से ये भी पता चला है कि जब मुंबई पुलिस ने नोटिस जब धराई गिरफ्तारी की अर्णव गोस्वामी की उनकी वाइफ को, तो उनकी वाइफ जो होती हैं वो
नोटिस को फाड़ देती हैं। ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान को गुस्सा आएगा। मैं आपको बता दूं कि अर्णव गोस्वामी को शायद कुछ दिन पहले उनके ऊपर हमला हुआ था, जिस कारण से केंद्र सरकार ने अर्णव गोस्वामी को Y+ सिक्योरिटी प्रदान की है। ये बात अलीबाग पुलिस को पता थी, जिस कारण से अलीबाग ने वो पता था कि हाई वोल्टेज ड्रामा होगा जब हम अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने जाएंगे। इसलिए महाराष्ट्र सरकार की मदद ली गई है यहाँ पे अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए। समझ में ये नहीं आता है कि आखिर इस समय ही क्यों अलीबाग पुलिस स्टेशन जागी है। दोस्तों, इन सारे मुद्दों पे आप लोगों का क्या विचार है, आपका क्या कहना है? क्या उनकी गलती यही है कि उन्होंने संत समाज को बचाने के लिए अपनी आवाज़ उठाई? क्या उनकी गलती यही है कि वो ड्रग्स, बॉलीवुड में जो ड्रग्स का बिजनेस हो रहा है, ड्रग्स माफिया का जो काला कारोबार चल रहा है, उसके विरुद्ध अगर उन्होंने आवाज़ उठाई तो उनकी क्या यही गलती है? मतलब लाखों अच्छाई के सामने अगर कोई एक छोटी सी बुराई अगर इंसान को दिख जाए तो उसको बड़ा बना करके अच्छाई को दबा दिया जाए और बुराई को बढ़ावा दे करके उनको उस चंगुल में फंसा दिया जाए कि तुम इस चंगुल से अब निकलो ही मत। मेरा बस ये कहना है कि आप लोग जनता हो और जनता सब कुछ है और जनता ही बता सकती है कि कौन सही है कौन गलत है। आखिर जो अर्णव गोस्वामी के साथ हुआ है, इन सब चीज़ों पे, इन सारे मुद्दों पे आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके राय से ही मैं चलता हूँ और आपके कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं हमारे लिए और हमारे टीम के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।